और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक ना, इसे कौन विधि से हल निकालना है? विलोपन विधि से हल ज्ञात करने का इसका अस्तित्व होगा। ठीक ना, देखो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि हम अंश में एक जोड़ दें ठीक तथा हर में एक घटा दें। अंश में क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं ठीक और हर में से एक घटा देते हैं। ठीक ना, तो भिन्न एक में बदल जाती है। जो भिन्न होता है किस में बदलता है? एक में बदल जाती है। ठीक, यदि हर में एक जोड़ दे ठीक तो यह 1/2 हो जाती है। फिर इसमें कहता है यदि हर में एक जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक ना, तो भिन्न क्या है? ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्या लिख लेंगे? हल। इसमें लिख लेंगे माना कि देखो इसमें मान लेंगे अंश बराबर मान लेंगे x और हर के मान लेंगे y। ठीक ना, भिन्न किसको कहते हैं? अंश बटा हर को। ठीक ना, यानी कि तब लिखेंगे यहाँ पे भिन्न बराबर। क्या लिख लेंगे? भिन्न बराबर। भिन्न किसको कहते हैं? जिसको हम x बटा y के रूप में लिख सकते हैं। ठीक ना, ये क्या हो गया? भिन्न हो गया। ठीक, तो x क्या हो गया? अंश, y हो गया हर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? देखो इसमें कहता है कि अंश में क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं और हर में से एक घटा लेते हैं। यानी कि अंश क्या हुआ? x हुआ, इसमें एक जोड़ देंगे ठीक, हर क्या हुआ? y, इसमें से एक हटा लेंगे तो भिन्न क्या आ जाएगा? हमको एक आ जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिख लेंगे? प्रश्न से, यानी कि प्रश्न में दिया हुआ। ठीक ना, अंश में क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे x + 1। अंश में एक जोड़ दिया ठीक, बट्टा में क्या करेंगे? हर है ना, हर में से एक घटा देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे y - 1 बराबर क्या बनता है? एक में बदल जाता है। ठीक ना, बराबर क्या होता है? भिन्न एक में बदलता है। इसको बराबर क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। ऐसा सोच में देखो, तो इस एक के बट्टा कर सकता है कि नहीं? अब इसको 3 से गुना कर लेंगे। इसको लिखेंगे और x + 1 बराबर y - 1। ठीक, अब देखो ध्यान से, इस y के बराबर से पहले ले आएंगे। इसको लिखेंगे और x - y बराबर -1 के लिख लेंगे -1। अब देखो बराबर से पहले प्लस में 1 है, इसको भेजेंगे बराबर बात हो जाएगा -1 तो हो जाएगा -1। ठीक, अब देखो इसको लिखेंगे और x - y बराबर -2। इसका मान लेंगे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, पहला समीकरण इसको मान लेंगे। ठीक ना, देखो फिर से पुनः प्रश्न से क्या दिया हुआ है? हर में एक जोड़ देंगे, है कि नहीं? हर में एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 1/2 में बदल जाता है और अंश में कुछ नहीं करते। ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से। क्या लिख लेंगे? पुनः प्रश्न से। देखो इसमें अंश में कुछ नहीं करते हैं तो अंश के सिर्फ x के x रहने देंगे और हर में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे x। क्या लिख लेंगे? x बटा देखो हर में क्या करते हैं? एक जोड़ते हैं, तो इसमें y में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे तो बराबर क्या आता है? 1/2 हो जाता है। तो बराबर लिख लेंगे 1/2। इसको 3 से गुना कर देंगे। इसको लिखेंगे और 2x बराबर y + 1। देखो y बराबर के बाद है, इसको y की क्या करेंगे? बराबर से पहले ले जाएंगे तो 2x - y बराबर 1। इसका मान लेंगे समीकरण 2। ठीक, अब देखो इसको कौन विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। ठीक ना, तो इसमें x y दोनों को बराबर करेंगे। देखो इसमें y बराबर है कि नहीं? इसमें भी y एक सिंगल, इसमें भी y सिंगल है कि नहीं? समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 - समीकरण 1। इसका मतलब क्या होगा? समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे तो इसको लिख लेंगे 2x - y बराबर 1। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 इसमें कितना है? x - y बराबर -2 है। इसको घटाएंगे तो चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब देखो 2x प्लस में है, एगो x माइनस में, तो प्लस माइनस घटेगा, 2x में से घट जाएगा, एगो x क्या बचेगा? x बचेगा। देखो y माइनस में और y कौन चीज में? प्लस में, तो माइनस प्लस तो घटता है कि नहीं? तो इधर क्या होगा? कट जाएगा, बराबर लिख लेंगे। देखो एक प्लस में 2 भी प्लस में, दोनों जुट के हो जाएगा 3, यानी कि x का मान कितना हो गया? 3 आ गया। ठीक, अब देखो x का मान 3 निकल गया तो x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में डाल देंगे, किसका मान निकल जाएगा? y का मान निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखो समीकरण 1 लिख लेंगे पहले। समीकरण 1 कितना है? इसमें x - y बराबर -2। ठीक है, देखो इसमें x मान कितना निकालेंगे? 3 है ना, तो x जब क्या लिख लेंगे?
3 माइनस में y बराबर -2, इसको लिखेंगे। और माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, -2, ठीक। अब 3 बराबर से पहले कौन चीज़ में, प्लस में, बराबर बात हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में लिख लेंगे 3। और इसको लिखेंगे -y बराबर -5। माइनस में जुड़ता है कि नहीं, -2 -3 -5 हो जाएगा, माइनस से में कट जाएगा, लिखेंगे इसीलिए y बराबर 5। x का मान कितना गया 3 और y का मान गया इसमें 5। इसमें निकालना कौन चीज़ हमको, भिन्न ज्ञात करना है कि नहीं। वह भिन्न क्या है, कि भिन्न पूछ रहा है, ठीक ना। तो भिन्न इसमें क्या लिखे है, x बटा में y, यानी कि हमको इसी का मान निकालना है। तो नीचे लिख लेंगे अतः भिन्न बराबर, भिन्न किसका मान है, x बटा y को, तो बराबर लिख लेंगे। देखो x मान कितना निकाले है, x मान 3 है ना, तो लिख लेंगे 3 बटा में y के मान 5, तो बटा में लिख लेंगे 5। यही इसका आंसर हो जाएगा 3 बटा में 5। आगे समझ में नोट करो तो इसको। इसमें क्या कहता है कि 5 वर्ष पहले की बात है, ठीक ना। पूर्व में क्या होता है, पहले, यानी कि 5 वर्ष पहले नूरी का आयु क्या था, सोनू के आयु के 3 गुनी थी, ठीक ना। 10 वर्ष पश्चात, मतलब क्या होता है, बाद में, ठीक ना। ये 5 वर्ष पहले की बात है, ठीक, और 10 वर्ष बाद की बात होगा, ठीक ना। नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी, ठीक ना। सोनू का आयु क्या हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, दोनों की आयु पूछा, ठीक ना। यहाँ पे लिख लेंगे हल, क्या लिख लेंगे, हल। इसमें लिख लेंगे माना कि, इसे मान लेंगे नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद मान लेंगे सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक। देखो दोनों को वर्तमान आयु मान लिया, ठीक ना। अब देखो इसमें कहा था कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पहले इसका आयु कितना रहा होगा, नूरी की x - 5 रहा होगा। जैसे मान लो वर्तमान में भी 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 15 वर्ष रहा होगा। तो 20 में से 5 घटाता हूँ ना, 15 आया, तो दोनों अंक है तो घट के लिखा गया, तो अंक नहीं है, तो x - क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, क्या लिख लेंगे, 5 वर्ष पूर्व, ठीक। नूरी की आयु बराबर x - 5 वर्ष, ठीक। और सोनू का कितना हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व, सोनू की आयु बराबर हो जाएगा y - 5 वर्ष, ठीक। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो ये 5 वर्ष पहले की उम्र हो गया, और इन्होंने क्या अभी का उम्र, ठीक। इसमें कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी के आयु सोनू के आयु कितना था, 3 गुनी था, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिख लेंगे, प्रश्न से लिखो नूरी की आयु बराबर लिख लेंगे सोनू की आयु, ठीक ना। यहाँ पे लिख लेंगे x - 5 बराबर y - 5। ये किसका आयु है, नूरी की आयु है, आयु किसका है, सोनू के है, ठीक ना। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व क्या था, नूरी के आयु सोनू की आयु की 3 गुनी था, यानी कि 3 गुनी है कि नहीं। इसमें क्या से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 3, ठीक। इसको लिख लेंगे और x - 5 बराबर 3 से दोनों पद में गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3y माइनस में 5 - 15, ठीक। इसको लिखेंगे और x - 3y बराबर लिख लेंगे -15 प्लस में 5, ठीक। इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा x - 3y बराबर हो जाएगा -10। इतना समझ में आया कि नहीं। इसे क्या मान लेंगे, समझ में फर्स्ट मान लेंगे, ठीक ना। 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात दिया है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 वर्ष पश्चात या बाद। देखो 10 वर्ष पश्चात, इसमें नूरी की आयु कितना होगा, नूरी की आयु, देखो वर्तमान में क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे, वर्तमान कितना था x, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस, इसको लिख लेंगे x प्लस 10 वर्ष। अब देखो सोनू का आयु कितना हो जाएगा, सोनू की आयु हो जाएगा इसमें y प्लस 10 वर्ष। तो प्रश्न में क्या कहता है इसमें कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, ठीक ना, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी इसका जो आयु नूरी की आयु क्या जाएगा, सोनू की आयु की
दुगुनी हो जाएगा। सोनू का हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। इसको लिखेंगे पुनः प्रश्न से। आप क्या लिख लेंगे, पुनः प्रश्न से। अब देखो इन नूरी की आयु है, इसको लिख लेंगे x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। नूरी की आयु क्या होगा, सोनू की आयु के दुगुना हो जाएगा, इसमें 2 से गुना कर देंगे आप। ठीक, इसको लिख लेंगे और x प्लस 10 बराबर 2 से दोनों में गुना कर देंगे तो 2y प्लस में क्या है 10 दूनी 20। और इसको लिख लेंगे x माइनस में 2y बराबर 20 माइनस में 10 और लिखेंगे इसको x माइनस में 2y बराबर 10 हो जाएगा। ठीक ना, इसको मान लेंगे समीकरण 2। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। देखो इसको हल करना है विलोपन विधि से। समीकरण 1 और 2 दोनों में देखो कौन चीज़ बराबर है, x दोनों बराबर है कि नहीं, दोनों x प्लस में है तो जोड़ने पर नहीं कटेगा। कौन चीज़ करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 1 में से 2 घटा लेंगे या 2 में से 1 को घटा लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। इसका मतलब क्या होगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा लेंगे। इसको लिख लेंगे समीकरण 1 को x माइनस 3y बराबर लिख लेंगे माइनस में 10। समीकरण 2 इसमें हो जाएगा x माइनस में 2y बराबर लिख लेंगे 10। इतना समझ में आया कि नहीं। इसको घटाना घटाना में क्या होगा, चिन्ह चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, देखो x प्लस x से माइनस कट जाएगा, 3y प्लस में 2y माइनस में, प्लस माइनस घटेगा, 3y में से घटेगा 2y तो माइनस बचेगा y। यहाँ पे लिखा है माइनस y बराबर। अब देखो 10 माइनस में 10 माइनस में तो माइनस में जुड़ता है तो माइनस हो जाएगा 20, माइनस से माइनस कट जाएगा इसीलिए हो जाएगा y बराबर 20। यानी कि y का मान कितना गया, इसमें 20 आ गया। देखो जब y का मान से 20 आ गया तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में डाल देंगे तो x मान निकलेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पे, देखो समीकरण 1 क्या पहले इसको लिख लेंगे। समीकरण 1 इसमें x माइनस में 3y, x माइनस में 3y बराबर है माइनस 10। अब देखो इसमें x के लिख लेंगे, x माइनस के माइनस लिखेंगे। अब 3y है कि नहीं, चलिए 3 गुना y का मैं कितना निकाले हैं 20 है ना, तो y के जगह पर लिख लेंगे 20 बराबर माइनस में 10। इसको लिखेंगे और x माइनस में क्या हो जाएगा 20 त्याई, देखो माइनस में 3 से गुना करते हैं 20 में 20 जगह 60 बराबर माइनस 10। 1 से 7 से 60 कौन चीज़ माइनस में, इसको भेजेंगे बराबर तो जाएगा प्लस में। चलिए लिखेंगे इसलिए x बराबर, इसलिए x बराबर माइनस 10 प्लस में 60। माइनस प्लस दोनों घटता है कि नहीं, 10 माइनस में 60 प्लस में घटे कितना बचेगा 50 बचेगा, यानी कि प्लस में रहेगा, यानी कि x मान कितना आ गया 50। x किसको माने हैं, x किसको माने हैं, नूरी के आयु को माने हैं और y माने हैं सोनू के आयु के। ठीक ना, ये आप नीचे में लिख लेंगे। अतः नूरी का आयु कितना हो जाएगा, x बराबर 50 वर्ष, इसको तो y का मान कितना आया 20, तो y किसको माने है इसमें सोनू की आयु की। तो यहाँ पे लिख लेंगे सोनू की आयु बराबर, इसको माने हुए y तो लिख लेंगे y बराबर 20 वर्ष। यही इसका आंसर है। ठीक ना, नोट करो तो इसको। देखो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, इसमें 9 है। समझ में आया कि नहीं, इसमें 2 अंकों की संख्या, ठीक ना, और दोनों अंकों को जोड़ते तो योगफल कितना आएगा इसका 9 आएगा। ठीक, फिर इसमें कहता है कि इस संख्या के 9 गुना, ठीक ना, जो संख्या होगा ना उसके 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे हल, क्या लिख लेंगे हल। देखो 2 अंकों की संख्या क्या हो सकता है, 2 अंकों की संख्या कुछ भी हो सकता है 2 अंक के। तो पहली अंक क्या बोलते हैं, इकाई का अंक क्या बोलते हैं, इकाई अंक। दूसरे अंक क्या बोलेंगे, दहाई अंक। यही नहीं बोलते हैं, यही नहीं बोलते हैं इसको, पहले की इकाई अंक दूसरे को दहाई अंक। ठीक, इसमें 2 अंक है 3 अंक नहीं ना है। देखो तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, इकाई में 1 से गुना करते हैं और दहाई में 10 से गुना कर जोड़ते हैं। जैसे मान लो इकाई अंक कितना है, इसमें 3 है, इकाई अंक 3 है, दहाई अंक कितना है इसमें 2। ठीक ना, तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इकाई में 1 से गुना करेंगे, दहाई में 10 से गुना कर जोड़ते हैं। ठीक ना, यानी कि इकाई में 1 से गुना कर देंगे और दहाई में 10 से गुना कर देंगे। ठीक, तो जगह 3 हो जाएगा 20, दोनों जोड़ने पर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे
माना कि यहाँ पे क्या लिख लेंगे, माना कि इकाई अंक बराबर, इकाई अंक बराबर मान लेते हैं x। इकाई का अंक क्या है, x। ठीक, दहाई का अंक, दहाई अंक बराबर मान लेते हैं y। ठीक, तब संख्या क्या बनेगा, इसे बतलाओ तो। संख्या क्या बन जाएगा, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y। तो संख्या क्या बनेगा, इकाई में 1 से गुना करेंगे, दहाई में 10 से गुना करके जोड़ देंगे। तो दहाई 10 में गुना करने की वजह 10y प्लस में x, ये बन जाएगा संख्या। अरे बात सोच में, इकाई का अंक x होगा, दहाई का अंक अगर मान लो y है, तो संख्या क्या बनेगा, 10y प्लस में x बनता है। ठीक ना, ये संख्या। इसके बाद इसमें कहता है कि संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग कितना है, 9, यानी कि इकाई के अंक, दहाई के अंक दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न से, क्या लिख लेंगे, प्रश्न से अंकों का योग कह रहा है, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना हो जाइए, 9 होना चाहिए। ठीक ना, यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 9। इसका मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसे क्या मान लेंगे, समीकरण पहला मान लेंगे। ठीक ना, अब देखो फिर इसमें कहता है कि इस संख्या के 9 गुना, कौन संख्या के, जो संख्या के बना हुआ है ना, इसका 9 गुना। अरे बात समझ में, संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है। अब देखो जो संख्या का अंक होगा ना, उसको पलटेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अंकों के पलटने से बनी संख्या बराबर, बनी संख्या। देखो अंक पहले x और y है, इकाई का अंक क्या है x, दहाई का अंक y, तब संख्या क्या बनता है, 10x प्लस में 10y प्लस में x बनता है कि नहीं। जब अंक पलट देंगे तो इकाई की जगह पर दहाई जाएगा, दहाई की जगह पर इकाई जाएगा, यानी संख्या क्या बन जाएगा, 10x प्लस में y बनेगा। कब बनेगा, जब से अंकों को पलट देंगे तब बनेगा। ठीक, तो इसमें कहता है कि इस संख्या के 9 गुना, यानी कि इसका 9 गुना। अरे बात सोच में, संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना, यानी कि इसका 2 गुना क्या बराबर होगा दोनों दूसरे। तब नीचे लिखो प्रश्न से, क्या लिख लेंगे, पुनः प्रश्न से। देखो इसमें लिख लेंगे 10y प्लस में x, इसका 9 गुना, इसमें 9 से गुना कर देंगे, बराबर लिख लेंगे 10x प्लस में y, इसका 2 गुना, दोनों दूसरे के, इसका 2 गुना। ठीक ना, दोनों एक दूसरे क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अब इसको हल करेंगे, इसको लिखेंगे, इस 9 से क्या करेंगे, दोनों पद में गुना कर देंगे, तो 10 9 90y प्लस में 9x। देखो बराबर हो जाएगा ये 10 दूनी 20x प्लस में 2y। ठीक, और पहले x के लिख लेंगे, इसको लिखेंगे 9x, ठीक, माइनस में 20x, फिर लिख लेंगे 90y, माइनस लिख लेंगे, माइनस में 2y बराबर लिख लेंगे 0। तो प्लस में 9x माइनस में 20x, दोनों घट क्या आएगा, माइनस में 11x, प्लस में 90y माइनस में 2y है कि नहीं, हो जाएगा प्लस में 88y बराबर लिख लेंगे 0। दोनों में से क्या कॉमन होगा, 11 दोनों में से कॉमन कर सकता है कि नहीं, तो माइनस 11 दोनों में से कॉमन कर लो, माइनस में 11, इससे बचेगा x, इसमें बचेगा माइनस में 8y बराबर लिख लेंगे 0 लिखेंगे, और x माइनस 8y बराबर 0, इसका मतलब समीकरण दूसरा। इतना समझ में आया कि नहीं, x माइनस में 8y बराबर 0 आया, समझ में आया कि नहीं। इसमें से माइनस 11 कॉमन करेंगे, तो माइनस में तो प्लस में हो गया, और प्लस में है तो माइनस में होगा, ठीक है ना। और 11y कौन चीज में है, गुना में है, माइनस, इसके बचने बराबर तो 0 बटा जाएगा, तो 0 बटा कुछ भी क्या होता है, 0 होता है, यानी कि x माइनस 8y बराबर क्या हो जाएगा 0। अब समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया, ठीक ना। इसको हल करेंगे, कौन विधि से हल करना है, इसको विलोपन विधि से, ठीक ना। देखो इसमें x वाला दोनों बराबर है, तो जोड़ने पे क्या होगा, नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक। देखो समीकरण 1 क्या है, इसमें x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 2 इसमें है x माइनस 8y बराबर 0, इसे घटाना तो चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। देखो माइनस प्लस दोनों कर जाएगा,
1 वाई प्लस में 8 वाई प्लस में, है कि नहीं? तो 8 हो जाएगा 9 वाई बराबर, देखो 9 में से घटेगा 0, क्या बचेगा? 9 बचेगा, इसको लिख लेंगे 9। इसीलिए हो जाएगा वाई बराबर 9 बट्टा में 9 कट जाएगा 1 मरते में, यानी कि वाई का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब वाई का मान समीकरण 1 या 2 में डाल देंगे तो एक्स का मान निकलेगा। यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 1 में वाई का मान रखने पर, वाई का मान रखने पर देखो समीकरण 1 क्या है इसमें? एक्स प्लस वाई बराबर 9, एक्स प्लस वाई बराबर इसमें लिख लेंगे 9, ठीक। देखो इसमें वाई का मान कितना निकाले हुए? 1 है ना, इसको लिखेंगे और एक्स प्लस 1 बराबर 9, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा 9 माइनस में 1 घट के हो जाएगा 8, यानी कि एक्स मान कितना आ गया? 8, ठीक ना। इसमें निकालना कौन चीज? संख्या। संख्या क्या माने हुए इसमें? 10 वाई प्लस में एक्स लिखेंगे, अतः संख्या बराबर 10 वाई प्लस में एक्स। 10 गुना, देखो वाई का मान कितना है इसमें? 1 है ना, तो लिख लेंगे 1 प्लस में एक्स का मान 8, तो लिख लेंगे 8। 10 से कम 10 प्लस 8, 10 8 हो जाएगा 18, यानी कि संख्या क्या हो जाएगा इसका? 18, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया है कि नहीं? तो दोनों के अंकों का योग करो, 9 आता है कि नहीं? 1 बजेगा 8 तक कितना 9 होगा कि नहीं? आगे समझो, नोट करो तो इसको। देखो इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गए, ठीक ना। इसमें क्या है कि मीना कहाँ गई? बैंक में गई 2000 रुपये निकालने के लिए। ऐसा समझ में, उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा, ठीक ना। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया, 25 को नोट मिला, ठीक। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपये कितने नोट प्राप्त किए। इसमें पूछ रहा है कि 50 रुपये का नोट कितना मिला और 100 रुपये का नोट कितना मिला, सो निकालना है। अगर समझ में, उसको टोटल रुपया कितना मिला? 2000 रुपया, और नोट जो मिला ना 50 रुपये का और 100 रुपये का नोट उसके पास, ठीक ना। टोटल नोट कितना है? 25 का नोट ही है, ठीक ना। तो उसमें से बतलाना है कि 50 का नोट कितना है, 100 का नोट कितना है, सबको बतलाना है। आगे समझ में, तो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। क्या लिख लेंगे? हॉल, ठीक। यहाँ पे लिख लेंगे माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर, नोटों की संख्या बराबर 1 से मान लेते, ठीक ना। देखो 50 रुपया के नोटों से क्या मान लिए? x। उसके बाद मान लेंगे 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y मान लेते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? इन नोटों की संख्या हो गया, x हो गया 50 रुपये का नोटों की संख्या, y हो गया 100 रुपये का नोटों की संख्या, ठीक ना। और टोटल नोट से कितना मिलता है? 25 को मिलता है। देखो यानी 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट दोनों को जोड़ने पर 25 नोट इसमें मिला हुआ, ठीक ना। यहाँ पे लिखना प्रश्न से, क्या लिख लेंगे? प्रश्न से, यानी जगह x प्लस वाई बराबर 25, इसका मान लेंगे पहला समीकरण। इतना समझ में आया कि नहीं? नोट 25 से उसको मिलता है, तो 50 के नोट के मान है x और 100 के नोट के मान है y, तो दोनों को जोड़ने पर 25 नोट पूरेगा, तो दोनों को जोड़ दे कितना हो गया? 25 नोट, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे आप, देखो इसके बाद इसमें कहता है फिर मीना कितना रुपया लेती है? टोटल 2000। टोटल रुपया कितना लेती हो? 2000। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, क्या लिख लेंगे? पुनः प्रश्न से। अब देखो 50 के नोट के क्या मान है? x, इसको लिखेंगे 50x, क्या लिख लेंगे? 50x प्लस 100 के नोट क्या मान है? y, तो इसको लिख लेंगे 100y बराबर क्या हो जाएगा? टोटल कितना रुपया है? 2000 है ना, तो यहाँ पे लिखो टोटल 2000। आया बात समझ में? देखो 50 रुपये का नोट हो गया, 100 रुपये का नोट हो गया, दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 2000 रुपया आ जाएगा, ठीक। अब देखो इसको 50 को कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा x प्लस में 2y बराबर लिख लेंगे 2000। 0 से 0 इसमें कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 20, 4 मरते यानी 40 मरते में कट जाएगा 500 200, ठीक ना। इसको लिख लेंगे और x प्लस 2y बराबर 40, इसका मान है समीकरण 2, ठीक। अब इसको हल कर लेंगे विलोपन विधि से। दोनों में x x है कि नहीं? तो क्या करेंगे? इसको समीकरण 1 में से 2 को घटा लेंगे, 2 में से 1 को घटा लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में क्या है?
x प्लस में 2y बराबर इसमें 40 और समीकरण एक इसमें x प्लस y बराबर 25। घटाव में चिन्ह चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, x से x कट जाएगा दोनों प्लस माइनस, 2y में से घट जाएगा 1y तो y बचेगा बराबर 40 में से घटेगा 25 तो बचेगा इसमें 15। इतना समझ में आया कि नहीं? यानी कि y के मान कितना आ गया 15, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 100 के नोटों से कितना होगा 15 रहा होगा, ठीक ना। अब देखो y के मान समीकरण 1 या 2 में डाल देंगे तो x मान निकलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, देखो समीकरण 2 क्या, इसको लिख लेंगे पहले। समीकरण 2 इसमें x प्लस में 2y बराबर इसमें 40, इसको लिखेंगे और x प्लस में 2 गुना में y का मान 15 बराबर लिख लेंगे 40, इसको लिख लेंगे और x प्लस 15 दूनी 30 बराबर 40, इसीलिए जाएगा x बराबर 40 माइनस में 30 घट जाएगा 10, यानी कि x मान कितना आ गया 10। यानी x किसको मान है 50 नोटों संख्या मानना है कि नहीं, तो 50 नोटों संख्या कितना मिला होगा उसको 10 गो, 100 नोटों संख्या से मिला होगा 15 गो, ठीक है। यहाँ पर नीचे लिख लेंगे अतः 50 के नोटों की संख्या बराबर x बराबर लिख लेंगे 10, ठीक ना। 100 के नोटों की संख्या बराबर y बराबर लिख लेंगे 15। यानी देखो 50 नोट किसको क्या मिला होगा 10 गो, 100 को नोट 15 गो, इसको पूरा जो ना देखो 2000 रुपये आता है कि नहीं। 50 को नोट 10 मतलब क्या हो गया 500 रुपये हो गया। 50 को नोट और 50 को नोट अगर 10 के मिलेगा तो कितने रुपये हो जाएगा 500 रुपये हो जाएगा, और 100 को नोट 15 देंगे तो कितने रुपये हो जाएगा 1500 रुपये हो जाएगा। दोनों की मिला कितना हो जाएगा 2000 रुपया हुआ कि नहीं। 2000 रुपये से मिलता है, आया समझ में। अब दोनों नोट मिला है कितना था 25 को नोट, तो 10 नोट 15 नोट 25 नोट है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 और 15, यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए समझ में, नोट कर लो इसको। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक ना। इसमें क्या है किराए पर एक पुस्तक देता है, ठीक ना। एक पुस्तकालय जो है क्या करता है किराए पर पुस्तक देता है, ठीक। और 3 दिनों के लिए क्या इसका नियत किराया है, ठीक ना। 3 दिनों के लिए क्या है इसका 3 दिनों के लिए है नियत किराया, अरे बस समझ में। और 3 दिन हम रखते हैं पुस्तक तो हमको नियत किराया देना पड़ेगा, ठीक। फिर इसके बाद इसमें कहता है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। 3 दिन के बाद जब हम रखेंगे उसको पुस्तक का तो उसको अतिरिक्त क्या उसके अलावा हमको और किराया देना पड़ेगा, ठीक ना। इसके बाद फिर इसमें सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, ठीक ना। सरिता क्या करती है, सरिता जो है 7 दिन पुस्तक रखती है, ठीक ना। 7 दिन के लिए क्या रुपये अदा करती है 27 रुपये अदा करती है, ठीक ना। क्या रुपये देती है 27 रुपया। सरिता जो है पुस्तक क्या दिन रखती है 7 दिन और रुपया देती है 27 रुपया। फिर इसके बाद इसमें कहता है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कैसे रुपये अदा की। सुशी जो है क्या करती है 5 दिन तक पुस्तक रखी, ठीक ना। कितना दिन 5 दिन तक, कितना रुपया दिए 21 रुपया दिया। ऐसा समझ में। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात है। इसमें क्या निकालना है नियत किराया और अतिरिक्त किराया निकालना है। इसमें लिख लेंगे यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, ठीक। इसमें लिखेंगे माना की, क्या लिख लेंगे माना की, लिख लेंगे नियत किराया बराबर नियत किराया मान लेंगे 100 रुपया। कितना रुपया मान लेंगे 100 रुपया, ठीक। उसके बाद मान लेंगे अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया दिन के, इसको मान लेते हैं y रुपया। अब देखो ध्यान से, इसमें सरिता जो है क्या दिन पुस्तक रखती है 7 दिन, क्या रुपये देती है 27 रुपया। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिख लेंगे प्रश्न से। देखो 7 दिन है, इसमें से क्या होगा 3 दिन तो नियत हो जाएगा, 3 दिन क्या हो जाएगा नियत होगा, 4 दिन बचेगा तो 4 दिन को हमको एक्स्ट्रा रुपया देना पड़ेगा, यही नहीं होगा। तो जगह x मतलब क्या हो गया 3 दिन की कीमत हो गया,
इसमें कितना बचेगा इसमें दिन आप 4 दिन, तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया बोलेंगे। इसका किराया कितना है y, यानी 4y लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको 4y बराबर लिखेंगे 27। इसका हमारे समीकरण पहला, ठीक ना। इतना समझ में आया कि नहीं। इसको कैसे लिखे है देखो, x का मतलब क्या नियत किराया, और नियत किराया कितने दिनों के लिए है 3 दिन के लिए, तो 3 दिन तो इसमें से हट जाएगा तो 4 दिन बचाएगा कि नहीं। तो x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 27, ठीक ना। नीचे लिखे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब देखो इसके बाद इसमें सूची जो है 5 दिन रखता है, पूछता क्या दिन 5 दिन। 5 दिन में से कितना दिन नियत होगा इसमें 3 दिन नियत होगा, यानी कि x के मान 3 हो जाएगा। x मतलब क्या हो 3 दिन हो गया, ठीक ना। इधर क्या दिन बच गया 2 दिन, तो 2 में क्या सुना होगा y में, इसको लिखेंगे 2y बराबर 21 रुपया। इसका मान लेंगे समीकरण 2। देखो समीकरण 1 में से 2 घटा लेंगे या 2 में से 1 को घटा देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे, अब लिख लेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा देंगे। समीकरण 1 इसमें है x प्लस में 4y, x प्लस में 4y बराबर है 27। समीकरण 2 इसमें है, समीकरण 2 इसमें क्या है x प्लस में 2y बराबर इसमें है 21। घटाव में चिन्ह चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, फिर प्लस है तो माइनस। x प्लस में x माइनस दोनों कट जाएगा। देखो 4y प्लस में 2y माइनस में दोनों घटेगा, इसमें बचेगा 2y। 27 में से घट जाएगा 21, तो बचा इसमें 6 लिखेंगे, इसीलिए y बराबर 6 बटा में 2 कट जाएगा 3 मरते में, ठीक ना। यानी कि y का मान कितना आ गया इसमें 3। y किसको माने हुए अतिरिक्त किराया, यानी कि 1 दिन की किराया क्या रुपया लेगा 3 रुपया लेगा, ठीक ना। इसके बाद निकालेंगे x का मान, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर देखो समीकरण 2 क्या है इसमें x प्लस 2y बराबर है 21। इसको लिखेंगे और x प्लस में 2 गुना में y की जगह पे क्या लिख लेंगे 3 बराबर लिखेंगे 21। इसको लिखेंगे और x प्लस 6 बराबर 21, इसीलिए x बराबर 21 माइनस में 6 घट हो जाएगा 15, यानी कि x का मान कितना हो गया 15। यानी नियत किराया कितना है इसका 15 रुपया हो गया, ठीक ना। नियत किराया हो गया 15 रुपया और अतिरिक्त दिन किराया कितना हो गया 3 रुपया। यहाँ पे लिख लेंगे अतः नियत किराया बराबर 15 रुपया, अतिरिक्त किराया बराबर 3 रुपया। होता है ना इतना, ये हो जाएगा x, हो जाएगा y है समझ में। नियत किराया x माने है, यानी कि 3 दिन की किराया होगा 15 रुपया और 1 दिन की किराया हो गया 3 रुपया। प्रथम 3 दिन किराया कितना रुपया लेता है 15 रुपया, और उसके बाद हम रखते हैं जिस तरह, तो 3 रुपया फिर बढ़ा के लेगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 15 रुपया और 3 रुपये से आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नोट कर लो इसको।